टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने प्रूव किया था U इक्वल U कहो या W कहो, बात बराबर है। वर्क डन टू ब्रिंग अ मास टू मेक अ सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही बताया था कल। U का फॉर्मूला क्या आया था? माइनस अपॉन, यही था। अब सुनिए, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसमें 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो माइनस साइन ये क्या इंडिकेट करेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। जब भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार ये आएगी माइनस में, तो उसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप है। बाइंड अप का मतलब अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकता। जैसे ये अर्थ है, ये मून है, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी। माइनस में आने का मतलब क्या है कि अर्थ और मून एक दूसरे से बाइंड। ऐसा नहीं हो सकता कि मून जब चाहे तब कहे हम जा रहे। हम और अर्थ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 अर्थ का मास, m2 हमारा मास, अपॉन में हमारे और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। हमारी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। इसका मतलब हम भी अर्थ से बाइंड है। हम बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अर्थ को छोड़कर मून पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम अर्थ से क्या है, बाइंड। तो माइनस साइन का मतलब क्या है कि बोथ द बॉडीज आर इन अ बाइंडिंग सिस्टम। पहली, जैसे आपने एक और एग्जांपल बता रहा हूं। न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व होता है? क्या इलेक्ट्रॉन चाहे जब अपनी ऑर्बिट छोड़ के चला जाता है? क्यों? इसमें भी मास है, इसमें भी। जब आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो माइनस में आएगी। इसका मतलब ये कौन से सिस्टम में है? बाइंडिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब सिस्टम बाइंड। क्लियर? मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का 50 जूल। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस ऑर्बिट से भगाना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से भगाना है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी ताकि ये जा पाए। ठीक, मुझे कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी होगी? ध्यान से सुनना। जब मैं इसे प्लस का 50 जूल एनर्जी दे दूंगा तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर जा पाएगा, इससे पहले नहीं जा पाएगा। मतलब कोई भी बॉडी इनफाइनाइट पे कब चली जाएगी? जब उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। समझे बात को? नहीं समझे? अब और डीपली समझो।
फिलहाल इतना समझ में आया कि अगर एनर्जी माइनस में है तो बाइंड अप है, अगर उस बॉडी को वहां से भगाना है तो उतनी ही एनर्जी प्लस में चाहिए, तभी हो जाएगी। ठीक, अब सुनो, इतना तो आप सब जानते होंगे कि अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। मालूम है? ये आपको मालूम है? जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट घूमते हैं। ठीक, ये मान लो आर्यभट्टा है, पुराना वाला सैटेलाइट, काम करते करते बेकार हो चुका, अब हमारे किसी काम का नहीं, तो हमें इसे इसकी ऑर्बिट से भगाना होगा ताकि नया सैटेलाइट यहाँ स्टेब्लिश कर सके। तो इसे भगाने के लिए क्या करना होगा? क्या वापस अर्थ पे लेके आएंगे? जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस में, उतनी एनर्जी हम काय में प्रोवाइड कराएंगे? प्लस। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी ऑर्बिट छोड़कर हमेशा के लिए कहां चला जाएगा? क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ बेटा बोलिए। फिर समझ लीजिए होता क्या है। आपको अब तो सैटेलाइट बहुत सारे हो गए, हर एक साल में नया सैटेलाइट भेजा जाता है। कम्युनिकेशन में किसका यूज होता है? मोबाइल में सैटेलाइट का। लाइव टेलीविजन में सैटेलाइट का। जो चीज वर्ल्ड में कहीं भी चल रही है वो आज आप क्यों देख पाते हो? सैटेलाइट। तो होता क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है हमें नई सैटेलाइट को स्टैब्लिश करना होता है। तो पुराना गार्बेज जो है उसे जब हटाओगे तभी नई सैटेलाइट स्टैब्लिश होगी। तो जब लॉन्च की जाती है तभी इनमें एक टेक्नोलॉजी रखी जाती है कि जब कभी हमें इन्हें हटाना हो तो इनमें जितनी भी एनर्जी है माइनस में, उतनी ही हम अर्थ पर बैठे बैठे प्लस में प्रोवाइड करा। जैसे ही इसे प्लस में एनर्जी मिलेगी ये कहां भागेगा? कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट। ये क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन लिखिए, U इक्वल माइनस जी m1 m2 बाय r। What minus sign indicate माइनस मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट in this equation, in this formula? लिखिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट both the bodies are bind up with each other. We need same amount of energy. We need each other. Bodies are bind up with each other. We need same amount of energy in positive. We need same amount of energy in positive to separate them from each other. To separate them from each other. Next question. Find
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of given figure. Gravitational potential energy of given figure. कैसे करेंगे बेटा? सब कुछ गिवन है, केवल वैल्यू है। U इक्वल माइनस का G M1 M2 बाय R। G की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? M1 है 2 kg, M2 है 4 kg अपॉन में 1। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। यूनिट रहेगी जूल। आ गया? क्वेश्चन सेम है। Find gravitational potential energy of the system. बन गया, डायग्राम बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कितने मास होते हैं? मतलब सिस्टम विल मेड बाय टू बॉडी। इस डायग्राम में कितने सिस्टम बन सकते हैं टू बॉडी के? आप लोग बोल रहे हो 2। अगर मैं इनका नाम रख दूं MA, MB और M, अब बताइए 3 बन पाएंगे। एक सिस्टम जिसमें M1 और M2 होगा, दूसरा जिसमें M2 और M3 होगा, तीसरा जिसमें ये 2। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से U इक्वल होना चाहिए UAB एक सिस्टम, UBC दूसरा सिस्टम, UCA तीसरा सिस्टम। तभी आई टोटल एनर्जी। ये क्लियर? रुक जाओ, हम पहले देखते जाओ। माइनस का G, M1 कितना लिखूं A और B के लिए? 2 और 4 अपॉन में 1 माइनस का G अपॉन में 1। अब बोलिए माइनस का G 6 और 2 अपॉन में
2 आए, कहानी समझ में आई कुछ? 2 से ये 2 कैंसिल। ये कितने जी हैं? ये 24, 8 और 6, कितने जी आ गए? बोलिए बेटा। 8 ये हैं, 24 ये हैं, 6 ये हैं, माइनस के 38। एंड में जी की वैल्यू रखते। नहीं आया हो तो बताओ। क्लियर है? तब नेक्स्ट। कैसे ट्राइंगल है? इक्विलेटरल है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कीजिए बेटा, आप तो करते हैं। कितने बनेंगे इसमें? 3 ही तो बनेंगे। ए बी, बी सी और सी ए। सिक्स फोर जा 24 अपॉन में 2, 6 1 जा 6 अपॉन में 2, 4 1 जा 4 अपॉन में 2। 12 जी ये हो गए, 3 जी ये हो गया,
2G ये हो गया, ठीक। आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट लिखिए। हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। बात समझ में आई? अब आपसे क्या पूछा, इस सिस्टम को सेपरेट कर दो, खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए जितनी एनर्जी सिस्टम में है उतनी ही आप काय में दोगे, ठीक। लिखिए रिक्वायर्ड वर्क डन इक्वल प्लस का 17G। जो भी आपका आंसर आया था वो प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आया था वो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 17G। भाई जितनी सिस्टम की एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी प्लस में दे दी जाती है। ये क्लियर? नेक्स्ट। ये रहा भाई। मंडे को बेटा आप लोग बुकलेट ले लेना ध्यान से। चलो अब मुझे पहले ये बताओ, इस सिस्टम में जो आपके सामने डायग्राम बना है इसमें कितनी एनर्जीज हैं? दो मास के कितने सिस्टम इसमें हैं? नाम बताओ। ए बी, देखते जाना बेटा, यहाँ ए बी, बी सी और बस यही है कि 6 हैं? 6 हैं बेटा। इनको क्यों भूल गए? इनसे दुश्मनी है? M1, हमें तो M1 M2 से मतलब है। ये नहीं होंगे क्या? होंगे। तो प्लस क्या आएगा?
क्या एड ऑन होगा बीडी और ए? ठीक है, अब बताओ, अब क्या करोगे आप लोग, जरा देख लें। अब कितना आ गया आंसर? माइनस। गुड, वेरी गुड। सबका यही आया। अब सुनो, अब सुनो, आप गलती क्या कर रहे हैं? आपने इस वाले में आर कितना रखा, डिस्टेंस कितनी रखी? मतलब डायगोनल और साइड सब इक्वल होती है। स्क्वायर में डायगोनल और साइड सब इक्वल होती है, नहीं होती ना। तो जब आप इसकी बात करोगे, जब आप इसकी और इसकी बात करोगे, तो आपको डिस्टेंस क्या लेनी होगी? डायगोनल होता है साइड रूट, डायगोनल क्या होता है? साइड रूट। समझ में आई बात? अभी देख लेगा बेटा। ये होगा, ठीक। यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो 4 4 8 4 12 4 16 16 तो ये होगा माइनस 8g/√2 और 2g/√2 कितना हो गया? 10g/√2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहां कॉमन क्या मिल जाएगा? जी कॉमन ले लिया, तो 16 का माइनस का 2g कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 8+5/√2। इतना समझ में आया? अब कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, √2 की वैल्यू रख दो 1.414 और वही डिवाइड कर दो उसे। इससे उसको डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है?
कितना आ रहा बेटा? अब आप खुद समझदार हैं, आगे क्या करना। बेटा हो गया? अब सुनिए, अब देखा थोड़ा सा टॉपिक अच्छा हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम अर्थ के सरफेस पर हैं, हम अर्थ के साथ बाइंड अप हैं, हमारी एनर्जी माइनस है, ठीक। उतनी ही एनर्जी हमें प्लस में मिल जाए तो हम कहां चले जाते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर उससे कम एनर्जी मिली, अगर उससे कम एनर्जी मिली तो भी हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। नहीं समझे? हमें अर्थ के सरफेस से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक। उस सैटेलाइट में क्या है? एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस में। अगर हमने उसे प्लस में उतनी ही एनर्जी दे दी तो क्या वो ऑर्बिट में पहुंचेगा? नहीं समझे बात को? समझना। ये है अर्थ। अर्थ की रेडियस है r, मास है n। यहां रखा है सैटेलाइट, श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट बन के तैयार हो गया। इसरो का नाम सुना है? वहां पे सैटेलाइट बन के तैयार हो गया। तो अब इस सैटेलाइट में क्या है? एनर्जी है या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि तो इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी इसमें? माइनस का जी m1 m2 बाय r। आंसर निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा। मान लो आंसर आ गया 100 जूल, तो इसमें एनर्जी है। अब अगर हमने इसे प्लस में 100 जूल दे दी, हमें पहुंचाना इसे यहां है, इस ऑर्बिट में। अगर हमने प्लस में 100 जूल दे दी तो यहां नहीं जाएगा, ब्लैक होल में चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक। और अगर हमने 100 जूल से कम दी तो ये जाएगा तो है ही, जहां हमें पहुंचाना होगा वहां वो पहुंच जाएगा। मतलब अगर हम एनर्जी इस 100 जूल से कम देंगे तो ये सैटेलाइट एक फिक्स हाइट तक जाके रुक जाए। ऐसा ही होगा। ये बात आपको क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आएगा कि सैटेलाइट कितनी हाइट पे जाके रुक जाए, ठीक। तो हमें क्या करना है वो समझिए। जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे है तो उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी है। और जब वो हाइट पे चला गया तो इन तीन में से तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? डिस्टेंस। अगर यहां आ गया सैटेलाइट तो अब डिस्टेंस हो जाएगी RE प्लस एच होगी।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या कॉमन मिल रहा? GMEM यहां है, GMEM यहां है, तो डेल्टा यू GMEM ले लिया कॉमन, क्या बचा? प्लस का 1/RE और माइनस का 1/RE प्लस है। इतना आपको क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट यहां तक? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? नीचे एलसीएम आएगा RE इंटू RE प्लस एच, तो ऊपर हो जाएगा RE प्लस एच माइनस RE। ठीक, तो कुल मिला के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? GMEMH अपॉन RE इंटू RE प्लस। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए। When a satellite launch when a satellite launch at a height h above the Earth's surface, at a height h above the Earth's surface, then find change in its gravitational potential energy. कर लीजिए, तो आज का टॉपिक यहीं तक है, कल मिलेंगे सेम टाइम।